हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं एमए। जो भी बच्चे एमए हिंदी से कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका तीसरा पेपर है भक्तिकालीन काव्य, जिसमें हमने आपकी दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी व्याख्या भाग ये एक साथ चला रहे थे, जिसमें आपका पहली इकाई हो चुकी है, दूसरी भी हो चुकी है कबीर के पद से संबंधित, और उसके बाद जायसी का भी हमने देख लिया है। आज की वीडियो का टॉपिक जो रहेगा वो आपका रहेगा मीरा का काव्य। तो मीरा के काव्य से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स बन रहे हों उन्हें देखेंगे, और उनके बाद उनके जो लॉन्ग शॉर्ट आंसर्स जो बन रहे होंगे लघु उत्तरी प्रश्न उनको भी देख लेंगे। और साथ ही जब मीरा का जो जितनी भी उसकी व्याख्याएं हैं, यानी उनके जितने भी पद दिए गए हैं उनको भी हम समाहित करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आज का जो मीराबाई से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है कि मीराबाई की पदावली में संकलित पद मीरा के वैयक्तिक निष्ठा परिचायक हैं या फिर मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो भज धातु में कितिन प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ होता है सेवा या भजन या अर्पण या पूजा तथा प्रीति आदि। नारद ने भक्ति को प्रेम रूपा और मूला स्वादनवत कहकर भक्ति के स्वरूप की ओर संकेत किया है। महर्षि नारद के अनुसार भक्ति में प्रेम तत्व की प्रधानता होती है और भक्ति का आनंद अनिर्वचनीय है। श्री मधुसूदन सरस्वती के अनुसार मन की ईश्वरोन्मुख वृत्ति को भक्ति कहते हैं। सर्वेश्वर मनुष्यो वृत्ति भक्ति रीत्या विधीयते। वहीं सांडिल्य भी ईश्वर के प्रति अत्यधिक अनुराग को भक्ति मानते हैं। उन्होंने अपने भक्ति सूत्र में कहा है कि सा परानुपनारुक्तीश्वरे। फिर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी श्रद्धा और प्रेम को भक्ति मानते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के समीप लाभ की प्रवृत्ति हो, उसी सत्ता के कई रूप में साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जब श्रद्धे के दर्शन और श्रवण कीर्तन ध्यान आदि में आनंद का अनुभव होने लगे, जब उनमें संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। हिंदी साहित्य में भक्ति धारा का प्रभाव कुछ देर से दिखाई दिया। यद्यपि इसका आरंभ उत्तरी भारत में ही हुआ था, किंतु परिस्थितियों के प्रतिकूल पड़ने पर दक्षिणी भारत के अलवारों का आचार्य के यहाँ पहले लक्षित हुआ। विक्रम की 14वीं शताब्दी के लगभग अत्यंत वेग से भक्ति धारा अपने मूल स्रोत की ओर प्रभावित हुई। वहीं भक्ति काल में दो प्रकार की धाराएं दिखाई देती हैं, जिसमें आपकी निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुणवादी अनंत ब्रह्म में विश्वास रखते थे और सगुणवादी अवतारवाद में। वहीं इन दोनों धाराओं की पुनः दो उपशाखाएं हैं, जिसमें निर्गुण धारा प्रेम मार्गी तथा ज्ञान मार्गी दो भागों में विभक्त है। वहीं सगुण धारा राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में। वहीं मध्यकाल के भक्ति मार्ग में एकांतिक भक्ति का स्वर प्रमुख था। उस पर अवतारों की कल्पना ने भी इसको सहारा दिया। यद्यपि अवतारों की संख्या बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से राम और कृष्ण ही है। कृष्ण अवतार कल्पना अत्यंत प्राचीन और व्यापक है तथा श्री कृष्ण के ब्रह्म का आविर्भाव ईसा की 4वीं शताब्दी के पूर्व से ही हो चुका था। ऋग्वेद और छंदोग्य उपनिषद में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। वहां वह ऋषि और देव की पुत्र के रूप में वर्णित है। महाभारत कृष्ण परम ब्रह्म और विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित हुई है। वहीं श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण का ब्रह्म स्वरूप पूर्ण रूप से निरक उठा और हरिवंश पुराण तक आते आते कृष्ण में गोपालत्व की भी प्रतिष्ठा हो गई है। राधा की कल्पना अवश्य नवीन है। राधा का उल्लेख सर्वप्रथम गोपाल तापानी उपनिषद में मिलता है। कृष्ण के ब्रह्मत्व को लेकर उनके संप्रदाय आरंभ हो गए, जैसे माधवाचार्य द्वारा प्रवर्तित माधव संप्रदाय, जिसमें द्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई और कृष्ण का पूर्ण ब्रह्मत्व स्वीकार किया गया। दूसरा संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, जिसमें शुद्धता द्वैत की स्थापना हुई तथा जिसमें कृष्ण की ब्रह्म भावना चरम सीमा पर पहुंची, और यही वास्तव में हिंदी के कृष्ण साहित्य का आधार है। इसमें राधा को कृष्ण या ब्रह्म की अर्धांगिनी शक्ति माना गया है। यही संप्रदाय आगे चलकर बल्लवाचार्य के द्वारा भक्ति के क्षेत्र में पुष्टि मार्ग के नाम से अभिहित हुआ, जिसमें कृष्ण को परम ब्रह्म माना और उसमें सत्य चित्त एवं आनंद का अभ्यास माना है। यह सच्चिदानंद और वही सगुण संपन्न कृष्ण, यह जगत उसी की लीला का विस्तार है। उनके अनुसार भक्ति भावना कृष्ण के अनुग्रह के बिना हृदय में अंकुरित नहीं हो सकी है। इसी अनुग्रह को बल्लवाचार्य ने पुष्टि कहा है और इसी नाम से अपने मत को पुष्टि मार्ग कहा है। यद्यपि इस संप्रदाय के अतिरिक्त एक और संप्रदाय भी है, जिसमें निम्बार्क संप्रदाय कहा जाता है।
इसमें कृष्ण की भक्ति माधुर्य भाव से भरपूर है। राधा और कृष्ण के पारस्परिक प्रेम और विलास का वर्णन आत्मा और ब्रह्म के प्रेम और विलास के रूप में वर्णित है, लेकिन बल्लवाचार्य ने भक्ति का जो मार्ग अपनाया वह श्रीमद् भागवत के अनुकूल है, जिसमें श्री कृष्ण की प्रेम लक्षण की मधुरा भक्ति का ही प्रधान है। बल्लवाचार्य जी की ही प्रेरणा से सूर ने अपनी अमृत शक्ति वाणी द्वारा कृष्ण की लीलाओं का गायन किया और मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरसता बनाया। वही है कि शूर द्वारा प्रभावित श्री कृष्ण भक्ति धारा इतनी तीव्र, मधुर और वेगवती थी कि उसमें आवाहन करने के लिए रसखान जैसे मुसलमान भक्त भी आए और वह ब्रज भूमि में ही पुनर्जन्म की कामना करके कृष्ण की लकुटिया और कमरिया पर तिहुपुर को राज न्यौछावर करने लगे तथा आज ताज जैसी मुस्लिम महिला ने हो तो ब्रजराज कहनवारी तोरी सूरती पे की घोषणा करते हुए यह स्वीकार किया कि हो तो मुगलानी हिंदू वानी हूँ रहोगी में। भक्ति की इस धारा में कुछ ऐसी मोहकता, ऐसी आकर्षण और मधुरमा थी कि जिसमें अपने को भुलाने के लिए मीरा ने राजस्वी वैभव को त्याग कर लोक लाज धोकर पग घुंघरू बांधकर साधु संतों के साथ नाचना आरंभ कर दिया। यद्यपि श्रीमद् भागवत एवं महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र इतना व्यापक और महान है कि वह महाकाव्य का विषय हो सकता है, लेकिन कृष्ण भक्त कवि ने उनके माधुर्य रूप को ही अपनी भक्ति के लिए चुना, जो शील और सौंदर्य से परिपूर्ण है। उन्होंने कृष्ण के दानव दल कंस निकंदन रूप को न अपनाकर यशोधा नंदन, गोपी वल्लभ, मुरली मनोहर और रास बिहारी रूप को चुना है। भक्ति की तरंग में इन कवियों ने लोक लाज, कुल मर्यादा के सभी बंधनों को तोड़ दिया है। मीरा गिरधर गोपाल के अनन्य प्रेमिका थी, पर उन पर समकालीन कृष्ण भक्त कवियों का प्रभाव भी अवश्य पड़ा है, लेकिन उन्होंने किसी संप्रदाय विशेष में न तो दीक्षा ही ली और न ही किसी पद्धति विशेष को ही अपनाया। उनका व्यक्तित्व या कृष्ण परायण जीवन ही उनके पदों में प्रतिबिंबित हुआ है। नारी हृदय की कोमलता, सरसता, तल्लीनता और मादकता ही उनकी वाणी से व्यक्त हुई है। मीरा कृष्ण प्रेम में मतवाली थी। मुरली के मधुर धुन ने उसे उसी प्रकार उन्मत्त बना दिया जिस प्रकार राधा को। मीरा ने राधा की भक्ति भावना को ग्रहण कर अपने को पूर्णतः कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। इसी आत्मसमर्पण, तीव्र भावुकता और तल्लीनता के कारण ही मीरा की कविता सरस और मर्मस स्पर्शी बन पड़ी है। साथ ही संगीत के गुणों ने सोने पर सुहागे का काम किया है। वहीं डॉक्टर भुवनेश्वर नाथ मिश्र के शब्दों में कांता भाव की जीवित मूर्ति है मीरा। इस भाव में ही सभी भाव निहित हैं। प्रेम की पराकाष्ठा कांता भाव में ही होती है। पति पत्नी के संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी, उससे उसकी कोई लाज नहीं, कोई दुराव छिपा नहीं। पति पत्नी के प्यार स्नेहादि की भी अधिकारिणी है, सेवा की भी, और पति पत्नी का सखा भी है, स्वामी भी है, प्रेमी भी है और प्राणनाथ भी है। इसी हेतु इस परम भाव में सभी भावों का रसायन तैयार हुआ है। मीरा ने भी गोपियों के समान सभी कुछ छोड़कर गिरधर गोपाल को कांत बनाया है। यही कांता भाव मीरा का काव्य वास्तव में मीरा के जीवन का साकार रूप है। जीवन और काव्य का यह संयोग ही मीरा के काव्य को महान बना देता है। सांवरे के रंग में रंगी मीरा के हृदय की व्याकुलता ही वास्तव में उसके पदों में व्यक्त हुई है। मीरा की प्रीत जन्म जन्मांतर की थी। यह भक्ति केवल यौवन जनित काम भावना की ही उदात्त रूप नहीं, बल्कि बालापन की मिताई है। बालापन में मीरा की किन्हीं गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत हुई नहीं, लगन लागी बरियाई। वही है कि सभी भौतिक सुखों को त्याग कर मीरा ने एकमात्र कृष्ण का वरण किया। कृष्ण ही उनका सर्वस्व, उसकी गतिमति थी। कृष्ण ही साधन और कृष्ण ही साध्य। कृष्ण के अतिरिक्त वह किसी को अपना नहीं मानती थी। मारो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सांध्या डिग बैठे बैठे लोक लाज खोई। कृष्ण को ही वह एकमात्र पूर्ण पुरुष समझती थी, इसलिए वह स्पष्ट शब्दों में घोषित करती थी कि मीस हरि के हाथ विकानी। यौवन की दोहरी पर पाव रखते ही मीरा के पति के स्वर्गवास के कारण उसका लौकिक प्रेम दिव्य प्रेम के रूप में परिणित हुआ। पार्थिव सुहाग के लुट जाने पर अविनाशी अपार्थिव प्रति श्री कृष्ण का मधुर प्रणय मीस के जीवन का अवलंब बना। कृष्ण प्रेम की चिंतामणि को लेकर वह जीवन के अंधकार पद पर निकल पड़ी। भक्ति के दिव्य आलोक से उसका मार्ग अलौकिक हो उठा था। वह अपने अलौकिक प्रियतम के लिए कहती हैं, मारो सावरो ब्रजवासी जग सोहाय मिथ्या री, सजनी होगा ही मिट जियासी, वरण करायो अविनाशी, मारो काल व्याल न खासी। मीरा की भक्ति प्रेम झूला माधुर्य भाव से भरपूर है। माधुर्य भक्ति में प्रीतम की रूप माधुरी का वर्णन, मिलन की कामना, विरह की तीव्रता, तन्मयता, सांसारिक आकर्षणों का त्याग और आत्मसमर्पण इत्यादि का वर्णन आवश्यक है। यद्यपि मीरा ने किसी सिद्धांत में बांधना नहीं चाहा, फिर भी उनके काव्य में सहज रूप से ही इन
विशेषताओं का वर्णन मिल जाता है। वह अपने सांवरे सलोने कृष्ण के रंग में रंगी है तो भला उसके मोहक रूप का वर्णन कैसे न करती। उस पर उनका कहना है कि वास्य महारे नैना माँ नंदलाल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहा भाल मोहन मूरत सांवर सूरत वेड़वल्य विशाल अधर सुरधारस मुरली राजम उर्वेजंती माल। मीरा प्रभु संता सुखदाय भक्त उछल गोपाल। अपने प्रीतम की रूप छवि को देखकर मीरा भाव विभोर हो उठती हैं, उसके प्रेम में दीवानी सी नाचने लगती है। महारा तो गिरधरा आंगा नाच्यारी मयाच मिहाम रसिक ऋषाभा प्रीत पुरातन जाच्यारी श्याम प्रीत रो बांधी घुंघरायो मोह महारो साच्यारी लोक लाज कुल राम मर जानदम जगन मांग कोकिक खाख्यारो प्रीतम पल छबड़ा विशराड़ा मीर हरि रंग राज्यारी। मीरा की भक्ति भावना दाम्पत्य भाव का आधारित है। कृष्ण उसके पति व वह उनकी पत्नी और प्रेयसी अतः कृष्ण मिलने की इच्छा का होना स्वाभाविक है। इसलिए वह कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, आग्रह करती हैं कि मारे घर हो तो अन्यायो महाराज नेव बिछावा है बड़ो ढास्यु सर पर राख्यू विराज महारे घर आजियो प्रीतम प्यारा तुम बिन सब जग खारा। वह उनसे मिलने के लिए श्रृंगार करती हैं, चौक पूरती हैं, कलियां चुन चुन कर सेज बिछाती हैं, लेकिन प्रीतम के न आने पर उनके विरह में पागल सी घूमती हैं, जोगनी बनती हैं, खान पान की शुद्ध विचार कर देश विदेश घूमती हैं। उनकी वेदना प्रेम की पीर का वर्णन असंभव है। वह कहती हैं कि हेरी महा तो प्रेम दीवानी महारा दर्द न जाड़िया कोई घायल रीगत घायल जाड़िया हिवड़ा आंगन संजोए जोहर की गत जोहर जाड़िया क्या जाड़िया जिड़खोए दर्द की माया दर दर डोलिया वेद मिलया नहीं कोई मीरा की प्रभु पीर मिटागा वेद सवरिया होए। श्याम के बिना मीरा अपनी व्याकुलता छिपा नहीं पाती हैं। श्याम बिन दुख पावा सजनी कुड़मा धीर बंधावा। फिर है कि प्रेम का बाण मीरा के हृदय में ऐसा लगा कि निरंतर आंखों से नीर बहने लगा। री महारा पार निकल गया सावरे मायरा तीर विरह अनल लागम और अनंतरी व्याकुल महारा शरीर चंचल चित चल न्याड़ा चालम बाध्यम प्रेम जंजीर क्या जाड़ा महरो प्रीतम प्यारो क्या जाड़ा महापीर माहरो काईड़ा वस सजनी नैन झरत दो नीर मीरा रो प्रभु रे थे मिलाया वनी प्राण धरत अड़ा धीर। वही है कि कृष्ण की अनुपस्थिति में वह असुवन जल सींच कर अपनी प्रेम बेल को जीवित रखती हैं। वस्तुतः मीरा की विरह वेदना असीम है। मीरा के काव्य में मिलन के प्रसंगों की अपेक्षा विरह के मार्मिक चित्र अधिक मुखर हो उठे हैं। आचार्य परशुराम द्विवेदी चतुर्वेदी कहते हैं कि आंतरिक वेदना का समावेश अधिक होने से मानसिक पक्ष की प्रधानता है। शारीरिक तपादि का वर्णन कम होने से शारीरिक पक्ष गौण समझा जा सकता है। मानसिक कष्टों का वर्णन प्राय सभी अनूठे और स्वाभाविक हैं। उनमें प्राय सब कहीं व्याग्रता एवं व्यवस्था से भरी हुई मर्मांतक वेदना की एक सच्ची कहानी सुन पड़ती है। वहीं मीरा की विरह वेदना जितनी तीव्र है उसमें आत्मसमर्पण की भावना भी उतनी ही उत्कृष्ट और अगाध है। अपने प्रीतम को पाने के लिए वह पर्वतों को लांघ सकती हैं, सागर को चीर सकती हैं और काशी में करवट ला सकती हैं। तेरे खातिर जागड़ होगी करवत लूंगी काशी मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल की दासी। उसका विरह विदग्ध मन सांवरे सलोने के चरणों में लौटने को व्याकुल हुए तन मन से स्वयं को समर्पित कर देती हैं। तड़ मन जीवन प्रीत में वार्या थारे रूप लुभाना। फिर वही है कि यहाँ तक कि वह अपने प्रीतम के यहाँ दासी बनकर रहने को भी तैयार है। महाण्या चाकर राखा जी गिरधारी लाला चाकर राखा जी सांवरिया सो दर्शरण पास्यु पड़ कुशुम्बी सारी मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हितड़ो हाड़ो अधीरा आधी रात प्रभु दर्शन दीस्यो जमड़ा जीरे तीरा। वही है कि मीरा की इस तीव्र आत्मसमर्पण की भावना के संबंध में रामेश्वर प्रसाद शुक्ल कहते हैं कि सर्वस्व समर्पण जो प्रेम का प्राण है उसके गीत में मन के संपूर्ण आवेग के साथ उच्छावस्ती हुआ है। प्रत्येक घड़ी प्रत्येक क्षण उसके सामने प्रिय का रूप मडराया करता है। इष्ट देव के दर्शन की ऐसी तीव्र लालसा, मिलन की ऐसी भरपूर तृष्णा, कामना की ऐसी अविनाशी आग कम से कम हिंदी के अन्य किसी कवि में नहीं पाई जाती है। भारतीय नारित्व अपने सारे भावनात्मक ऐश्वर्य और रोम प्रतिरोम की कसकती प्यास को लेकर, खंडित आत्मा के एक निष्ठ तन्मय जीवन निवेदन को लेकर इस प्रेम पुजारिन की प्रीति कड़ियों में मुखरित हुआ है। इस प्रकार मीरा
की भक्ति में माधुर्य भावना के सभी अनावश्यक तत्व विद्वान हैं। वास्तव में अपने जीवन और हृदय के समस्त माधुर्य को उसने कृष्ण अर्पण किया है। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में कि मीरा ने अपने हृदय की समस्त भावनाओं को भक्ति सूत्र में बांधकर कृष्ण की आराधना की है। माधुर्य भावना के इन तत्वों के साथ साथ मीरा की भक्ति में अनवधा भक्ति भी विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं। भागवत के अनुसार श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन इष्ट देव का सेवन दास के दर्शन और आत्मनिवेदन इत्यादि नवदा भक्ति के अंग माने जाते हैं। वहीं मीरा के पदों में सहज रूप से तथा संयोग से ही इन तत्वों का समावेश हो गया है। वही श्रवण तो भगवान की महिमा का अनेक लोकाद्वारक का रूप वर्णन सुनना और रूप की लीलाओं को सुनना भागवत धर्म का एक अंग है। प्रभु के गुणों को श्रवण करने से श्रोता की निष्ठा दृढ़ होती है, भक्ति का अंकुर विकसित होने लगता है। मीरा ने भी कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का श्रवण किया, जिनका वर्णन वह अपने काव्य में करती हैं। हमने सुनी है हरि अधम उदाहरण सब जगतारण जग गज की अर्जी गज उठे उद्धारो संकट पड़े तब कष्ट निवारो। वही कीर्तन तो कीर्तन मीरा की भक्ति का प्रमुख अंग है। वह कृष्ण प्रेम की दीवानी साधु संतों की संगति की गाती हैं, नाचती हैं, घुंघरू बांध कर कीर्तन करती हैं। माही महागोविंद गुणगास्या चारणाश्रित रो नेम शकारे नित उठ दर्शन जास्या। हरि मंदिर में नित्य करास्या घुंघरू ही घम काश्या राम नाम का झाक चढ़ास्या सो सागर तर जास्या। वहीं स्मरण तो मीरा निरंतर उसके कृष्ण गुणों का स्मरण करती है, बार बार उसे अपने संबंधों की अपने प्रेम की दुहाई देती है। सावरी सूरत मरण मन रे वसी गिरधर ध्यान धरा निश्वासर मन मोहन महारे वसी कहो करो कित जावा सजनी महा तो श्याम दसी मीरा रे प्रभु कवरे मिलागे गित नित नव प्रीत रसी। वही है वंदन आराध्य देव के अपने उद्धार की प्रार्थना तो मीरा कृष्ण को अनेक कथाओं का स्मरण दिलवाते हुए प्रार्थना करती है कि उसका भी उद्धार करो। हरि थे हार्या जनरी मीर द्रौपदी सी लाज राख्या ये बढ़ाया चीर भागत करण रूप नर हरि धर्यम आप शरीर बढ़ना गजराज राख्या लटायम कुंजर भीर दास मीरा लाल गिरधर महारा महारी पीर। वही है दास्य भाव तो मीरा के पदों में दास्य भावना की झलक भी मिलती है। तुम गुणवंत बड़े गुणसागर में हूँ श्री औगन हारा मैं निर्गुणी गुड़ी एको नाही तुम हो वशन हारा अरज करा अम्बाला कर ज्योरम श्याम तुम्हारी दासी। मिलन की लालसा तो विरह वेदना विदिकता मीरा अपने प्रीतम से मिलने की अनेक कल्पनाएं करती है। हमारे घर होता आज्यो महाराज नेक विछयु हिबड़ो दास्यु सर पर राखू सिरताज। वही है साख्य भाव तो यद्यपि मीरा ने अपने प्रीतम को पति के रूप में वरण किया है, उसे वह जन्म जन्म का साथी मानती हैं, फिर भी साख्य भाव के पद मीरा के काव्य में अधिक नहीं है। पद सेवा तो श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को एकाग्रचित करती हुई कहती है कि रन से परसी हरि के चरण सुभगत शीतल कंबल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। आत्मनिवेदन तो भक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है कि आत्मनिवेदन। मीरा का काव्य वास्तव में आत्मनिवेदन और सर्वस्व समर्पण का काव्य है। हरि मोरे जीवन का आधार पीव विडराण्यम जावाम तन मन जीवन प्रीतम बार्या। इस प्रकार यद्यपि मीरा की भक्ति भावना की किसी विशेष संप्रदाय के सिद्धांतों का विवेचन तो नहीं हुआ, परंतु प्रेम मूला भक्ति की अनेक विशेषताओं का समावेशन अनायास ही हो गया है। वास्तव में मीरा की भक्ति ससीम से मिलने की आकुल पुकार है, उस पर ब्रह्म से मिलने की तीव्र उत्कंठा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि मीरा की विरह मार्मिक एवं गंभीर है। इस कथन के संबंध में अपना तर्क युक्त कीजिए। वही मीरा की विरह वेदना पर प्रकाश डालिए। तो फिर है कि मीरा का विरह मार्मिक एवं गंभीर है या फिर मीरा की विरह वेदना पर प्रकाश डालिए। तो मिलन और विरह के बीच प्रेम का पहाड़ी स्रोत स्वच्छंद गति से बहता चला जाता है। मिलन का रस हल्का और विरह का रस गाढ़ा होता है। मिलन में प्रेम का प्रभाव कुछ मंद पड़ जाता है, परंतु विरह में वही तीव्र हो जाता है। मिलन का सुख क्षणिक एवं अस्थिर होता है, वहीं विरह का दुख स्थायी और स्थिर होता है। वहीं मिलन हमारे जीवन की सतह को छूता है, परंतु विरह हमारे अंतस के सभी तारों को झंकृत कर देता है। उनकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है।
इसी पर है कि हेरी माँ तो दर्द दीवानी महारो, दर्द न जानिया कोई, घायल की गति घायल जानिया, हिरियो अंगन संजोए। वही है कि मीरा के नयन बरसत बिना दुखने लगते हैं, पिता का पंथ निहारते निहारते उनकी रातें बीत जाती हैं, अवधि गिनते गिनते उनकी उंगलियों की रेखाएं धूमिल हो जाती हैं, उनका अंग अंग व्याकुल हो उठता है, उसका दर्द हृदय पीड़ा से छटपटा रहा है। दरस विड़ दुखन लागे नैन, शब्दाम सुनता छैया कापा मीठो थारो बेन। वहीं आगे है कि बिरह व्यथा काल सुरीश कहियाम पेड़ा पेड़ा करवत एन, जलना पड़ता हरि मग जोबाम भई छपासी रैन। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, दुख मैटन सुख देन, अंग अंग व्याकुल भई मुख पी पी बानी हो। अंतर्वेदन विरह की अवह पी न जानी होय, च्यूम चातक घन कूम रटे मछरी जिमी पानी हो। मीरा व्याकुल विरहनी शुद्ध बुद्ध विसरानी हो। उस सांवरे सलोने की बिरह में व्याकुल मीरा का शरीर पत्ते के समान पीला पड़ गया है और उसके दर्द की दवा किसी भी वैद्य हकीम के पास नहीं है। ना तो सांवरो ही महासु तनक न ताड़ियो जाए, पानी ज्यूं पीली पड़ी री, लोग कह्याम पिंड वाय। बावल वेद बुलाई यारी, महारी वहां दिखाए, वेद मरण नाम जानम री, महारो हिवड़ा कारम जाए। मीरा व्याकुल विरहणी री, प्रभु दर्शन दीनो आए। कभी कभी मीरा अपने निष्ठुर प्रीतम से निराश भी हो जाती हैं, वह पत्र लिखकर अपनी विरह व्यथा का संदेश भी भिजवाती हैं, उनके नेत्रों से अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। डॉक्टर मिश्र कहते हैं कि मीरा की विरह वर्णन के लिए नहीं है, बल्कि प्रेम लपेटे अटपटे छंदों में अल्लड़ प्रेम योगिनी मीरा ने अपने करुणा ललित हृदय को हल्का किया है। मीरा का दुख एक आतुर भक्त का दुख है, प्रेम में घायल घुलते हुए साधक का दुख है, एक प्रेमी का दुख है, कवि का उद्धार लिया हुआ दुख नहीं। मीरा अपने ही विरह को अपने भोले भोले शब्दों में सुना रही है। उसके हाथ में ना गोपियां हैं, ना सीता है, ना शकुंतला, ना दमयंती, ना पद्मावती, ना नागमती है। मीरा का दुख उधार लिया हुआ नहीं है। वह कहते हैं कि मीरा का विरह गहरा अधिक है, व्यापक कम है। इसमें प्रकृति के नाना रूपों एवं विलासों के साथ तन्मयता स्थापित करने की न चिंता ही और ना अवकाश ही है। मीरा का विरह उस मुग्धा स्त्री की विरह के समान है जिसका पति एक क्षण स्वप्न में मिलकर अंधों पर चुम्बन का दाग छोड़कर सदा के लिए कभी न लौटने के लिए परदेश चला गया है, तथा जैसे अपनी प्रीतम की शुद्ध लेने की भी शुद्ध नहीं है। जब जब मेघ घिरा जाते हैं, रिमझिम बूंदें बरसने लगती हैं, तब तब साजन की याद तीव्र हो उठती है। मत वाले बादर आए रे, हरि को सनेश तो कहूँ न लाए रे, दादर मोर पपैया बोले, कोयल शब्द सुनाए रे, कारी अंधियारी बिजली चमके, विरहनी अति डर पाए रे, गाजे बाजे पवन मधुयारी, मेघा अति छड़ जाए रे। कितना बढ़िया शब्द है। फागुन में जब जब उसकी सखी सहेलियां फाग मनाती हैं, धमा चौकड़ी करती हैं, तो मीरा उदास हो जाती हैं। भला वह अपने प्रीतम के बिना होली का उत्सव कैसे मना सकती हैं। किन संग खेलू होली पिया, तज गए अकेली, यानी कि किसके साथ होली खेलूं पिया, मुझे अकेले छोड़ गए हैं। यूँ तो विरह का एक कोई मौसम नहीं होता है, विरह 12 मासी होता है, लेकिन उत्सव त्योहारों पर अधिक दुखदायी होता है। वियोग की टीस और भी बढ़ जाती है और उसके मुंह से निकल पड़ता है, जोगिया शुम प्रीत की आम दुख होई, प्रीति किया सुख न मोरी, सजनी जोगी मित्र न कोई, रात दिवस कल नाही परत है, तुम मिलिया बिन मोही। यानी कि यद्यपि मीरा को ये विरह अनुभूति वैयक्तिक है, परंतु उसमें सच्चाई, ईमानदारी, मार्मिकता और तन्मयता है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से वियोग श्रृंगार की 4 भेद माने जाते हैं: पूर्व राग, माने, प्रवास और करुणा। इसमें से पूर्व राग का वर्णन मीरा के पदों में मिलता है, लेकिन मान का वर्णन अधिक नहीं हुआ है। इसी प्रकार करुण वियोग का पद भी नहीं मिलता है। प्रवास विषयक उद्गार मुखर हुए हैं। उसने अपने प्रियतम का प्रवास बेचैन किए हुए है, क्योंकि उसकी सखी सहेलियां अपने अपने पति के साथ रास रंग में व्यस्त हैं। मैं बिरहड़ी बैठी जाऊं, जगत सब सोवे री आली, विरहीन बैठी रंग महल में, मोतियन की लड़पोवे। एक बिरहिनी हम देखी
ऐसी देखी असवन की माला पोवे, तारा गिन गिन गैन रैन बहानी, सुख की घड़ी कब आवे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिलई के बिछड़ू ना पावे। शास्त्रीय दृष्टि से विरह वर्णन में 11 अंतर्दशाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, द्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्छा और मरण है। वहीं मीरा के काव्य में उक्त सभी अंतर्दशाओं का उल्लेख तो नहीं मिलता, फिर भी कुछ दशाओं को आसानी से देखा जा सकता है। मीरा अपने प्रीतम को देखने के लिए बेचैन है। उनके भूगंगम से उसे हृदय की अभिलाषा केवल अपने प्रीतम को निहारना है। पिया महारे नैना आगे रहियो जी, नैना आगे रहियो जी, महाने भूल मत जइयो जी। वहीं वह सदा अपने प्रिय के गुणों के चिंतन में लीन रहती हैं। गिरधारी शरणाधारी, आया राख्य कृपा निधान, आजा अमीज अपराधी तार्यम नीच सदान। वहीं डूबता गज रात राख्यम गनिका चढ़ई विमान, भीलन कुबजा तारियां गिरधन जाने सकल जान। वहीं मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है, विरह प्रेम की जागृति गति है, सो सुसुप्ति मिलन है। इसी प्रेम और विरह के स्वरूप को समझाते हुए जायसी जी कहते हैं कि पमहि महा विरह रस रसा, मैन के घर के मधु अमृत बसा। अर्थात जिस प्रकार मधुकोश में अमृत रूपी मधु संचित रहता है, उसी प्रकार प्रेम के अंतर्गत विरह की निवास रहता है। अर्थात विरह सदैव सच्चे प्रेम में निहित रहता है, क्योंकि प्रेम का अस्तित्व विरह के कारण ही आता है। विरह की प्रेम सार विरह की इसी स्थिति का वर्णन करते हुए डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना कहते हैं कि विरह ही जीवन की वह पवित्र स्थिति है, जिसमें प्रिय एवं प्रेमी दोनों निश्चल एवं निर्मल भाव से एक दूसरे के हृदय में सदैव बसे रहते हैं और सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते बोलते, रोते गाते सभी अवसरों पर सदैव समीप बने रहते हैं। यह विरह प्रेम का पवित्र बंधन है, जिसमें बंधकर प्रेमी कभी मुक्त होने की कामना नहीं करता है, अपितु सदैव अपने प्रियतम को हृदय में बसाए रखने और उनकी स्मृति के अंदर जलते रहने में ही अपूर्व अवाहद का अनुभव किया करता है। रविंद्रनाथ ने भी अपनी इस किसी कविता में कहा है कि मेरे भीतर कोई विरहिणी नारी है, जो अपने दुख का विरह वेदना का गीत सुनाया करती है। वास्तव में तो सच तो यह है कि प्रत्येक सच्चे कलाकार के भीतर एक विरह वेदना में व्याकुल नारी हृदय होता है। साधक और इष्ट देव के बीच मिलन और विरह का यह भाव कल्पना पर ही आश्रित होता है। रोम रोम में, नयन में, मन में, संसार में जो सजन समाया हुआ है, भला उससे वियोग कैसा आता है। उसे योग और वियोग सब दृष्टि भेद ही कारण है, लेकिन इस दृष्टि भेद में से ही जो वियोग उत्पन्न होता है, उसमें एक विचित्र सी तड़पन, अकुलाता और बेचैनी होती है। चंडीदास की राधा इसी तड़पन से ग्रस्त हैं और वे कहते हैं कि सुखेर लागिया घर बांधनु, अनले पुड़िया गेल, अमी सागरे शिनात करिए सकल गिरज मेल। वहीं सूफी कवियों ने भी विरह वेदना को प्रेम का अनिवार्य अंग माना है। इनकी दृष्टि में परम पिता से मिलने के लिए विरह की पीर का स्वाद चखना आवश्यक है। सूफी कवि जायसी तो समस्त चराचर को इसी विरह में व्याकुल पाते हैं। उन वानन असको जो न मारा वेगी रहा सगरो संसार, प्रिय हृदय मह भेंट न कोई, को रे मिलावत को कहीं रोई। अतः वह आगे कहते हैं कि विरह भोर भोई भवरी देई, खिन खिन जियू हिलोरा लेई, कठिन मरन ते पम व्यवस्था न जऊ जियो न दस व्यवस्था। वहीं तुलसीदास ने यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का गान किया है, लेकिन सीता की विरह वेदना से वह भी अछूते नहीं रहे हैं। हाँ, उनका विरह वर्णन अपेक्षाकृत अधिक संतय एवं मर्यादित है। सीता कहती हैं कि कोमल चित्र कृपालु रघुराई, सो के ही हेतु धरी निठुराई। इन पंक्तियों में सीता की व्याकुलता की ओर स्पष्ट संकेत किया गया है। सूरदास की गोपियों को कृष्ण विरह में तड़प रही हैं और यहाँ तक कि वह प्रकृति के हास विलास में अपने विरह का चित्र देखती है। इन गोपियों की तड़प अत्यंत ही मर्म स्पर्शी और हृदय के तारों को झंकृत करने वाली है। वह कहती हैं कि प्रीति करि काहू सुख न लइयो, प्रीति पतंग करि पावक सो, आपन प्राण दैयो। यानी कि प्रीत यानी कि प्रेम, जो भी प्रेम करता है वो कभी सुख नहीं पाता है। और प्रेम तो एक ऐसी पतंग है कि एक बार चली जाए तो वो कट जाती है, पवन के सहारे ही चली जाती है, यानी अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। अली सुत पीर करी जल सुत सो, संपुट मांझ गहायो, सारंग पीत करी जू नाद
सो सम्मुख बान सहायो। जहाँ सूरदास का विरह वर्णन तुलसी के विरह से अधिक व्यापक है, जहाँ जायसी का इन सबसे बढ़कर मार्मिक और आध्यात्मिक है। जायसी के अनुसार स्वयं परमात्मा सारे ब्रह्मांड की एकता में सन्निहित है, उस जिसको भूल जाने के कारण सारी सृष्टि आरंभ से ही पूर्ण विरही की भांति बेचैन बनी डोलती चली आ रही है। वह कहते हैं कि हो तो जो एक ही संग हो तुम काहे विधुरा। सूर्य और जायसी के नारी पात्रों की ही समान मीरा भी अपने प्रियतम के विरह में व्याकुल है। उसका संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण मिलन की साधना में है, अनवरत और अखंड आराधना में व्यतीत हो जाता है। वह अपने प्रीतम को पाने के लिए छटपटाती हैं। उसके प्रत्येक शब्द में उनका हृदय उमड़ता हुआ दिखाई देता है। उनके पद वेदना में सिक्त है, उनके प्रत्येक शब्द तरल अश्रुओं की आर्द्रता। जब कृष्ण विरह की आनी कलेजे में गहरे चुम्बन लगती है तो कराहती हुई मीरा जी कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होई, नगर ढिढोरा फेरती रे पीत करियो ना कोई। यानी कि अगर मैं ऐसा जानती कि पीत करने से दुख होता है तो मैं नगर नगर यानी कि गली गली में ढिढोरा फेरती कि कोई भी प्रेम या प्रीत ना करे। जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होई, तो नगर ढिढोरा फेरती रे प्रीत करियो ना कोई। बहुत ही अच्छा कहा है। फिर है कि आचार्य चतुर्वेदी के अनुसार मीराबाई के प्रेम की दूसरी अवस्था वह विरह का दर्शन विप्रलभ श्रृंगार ही ऐसा है, किंतु उसमें आंतरिक वेदना का समावेश अधिक होने से मानसिक पक्ष की प्रधानता है। शारीरिक तपादि का वर्णन कम होने से शारीरिक पक्ष गौण समझा जा सकता है। शारीरिक कष्टों की तीव्रता एवं असह्यता का प्रदर्शन अधिकतम परंपरानुसार है। कई पदों में वह अतियुक्तियों से भरा है, परंतु स्वानुभूति के कारण उसमें भी उतनी अस्वाभाविकता नहीं जान पड़ती है। मानसिक कष्टों के वर्णन प्राय सभी अनूठे और स्वाभाविक हैं। उसमें प्राय सब कहीं बेचैनी एवं व्यवस्था से भरी हुई मार्मिकता वेदना ही की सच्ची कहानी सुन पड़ती है। उनका विश्वास संगाती नहड़ो लगाकर चला गया है। वहीं प्रभु जी कहाँ गया नेहड़ो लगाए, छोड़ियो महाविश्वास संगाती प्रेम री बाती जलाए। विरह समुद्र में छोड़ गया छो नेहरी नाव चलाए, मीरा रे प्रभु कबरे मिलोगे रे बिड़ विन रहा न जाए। वहीं मीरा की विरह में एक प्रकार का दीवानापन है। डॉक्टर प्रभात के शब्दों में मीरा के काव्य का विशेष वैभव वियोग व्यंजना में है। वह मानो वियोग को प्रेम की पीर को अपने हृदय में दुलारती हैं। प्रीतम के न आने पर वह चिंतित हो उठती हैं और रात रात भर उसे नींद नहीं आती। हुए अपने प्रीतम के प्रत्येक रूप आकार वेशभूषा स्वभाव और गुणों को याद करती हैं। मोर मुकुट धरि पीताम्बर पहने मकरंक कुंडल धारण किए कृष्ण सदैव उनकी आंखों में हृदय में रोम रोम में बसे रहते हैं। ऐसी विरह की तथा उद्वेग की स्थिति में पपीहे की पी कहा की ध्वनि धाधे ऊपर लूट के समान प्रतीत होती है। अन्य अंतरदशाओं का वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया है, क्योंकि मीरा का विरह वर्णन उसके हृदय के उद्गार और सहज स्वाभाविक अनुभूतियां हैं, जो किसी प्रकार के काव्य शास्त्रीय विवेचन का मोहताज नहीं है। हिंदी के प्राप्त सभी भक्त कवियों में विरह व्यंजना की है। इसमें सूर और जायसी प्रमुख हैं। सूरदास ने गोपियों की विरह व्यथा का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। सूर में काव्य सौष्ठव अलंकार चमत्कार शब्द और अर्थ की रमणीयता का सब कुछ है, परंतु मीरा में एकमात्र वेदना का ही वैभव है। पपीहे के माध्यम से गोपियों का विरह वर्णन अत्यंत सुंदर वन पड़ा है। हो तो मोहन की विरह जरी रे कुकत जारत रे पापी तू पकी पपीहा पीहू पीहू धरी रात पुकारत। जायसी का विरह वर्णन अत्यंत भावुक मार्मिक और व्यापक बन पड़ा है, जिनकी नायिका नागमती के विरह से पशु पक्षी प्रकृति का व्याकुल हो उठते हैं। वह पपीहा चातक कोयले कोआ सभी को अपनी विरह व्यथा सुनाते हैं। पीहू से को संदेशड़ा रे भारो रे काग हो धनी विरह जरी मुई तो हल धुआं मह लाग। वहीं 12 मासे में 6 ऋतु के वर्णन के प्रकृति के साथ कवि का कितना तदात्मय झलकता है। अपने हृदय की प्रतिबिंब को जायसी प्रकृति के में देखते हैं और कहते हैं कि आवा पवन बछोहा करपात परा बेकरार तरिवर तराज उत्तर चूरी के लागे के ही के डार। परंतु मीरा के विरह में जो एकाग्रता है वह केवल कबीर में ही दिखाई देती है। मीरा में वेदना का ही स्वर, वेदना का नाम, वेदना की लय, वेदना की गति, वेदना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कबीर अपने प्रीतम के लिए कहती है कि राम मोर पिंड में मैं राम की बहुरिया। और जब कबीर गाते हैं कि हे अखियां अलसानी पिया हो सेज चलो, तो मीरा का पद अनायास ही याद आ जाता है कि बादल रे जल भरी आए, सेज सवारी पिया घर आए, हम हिलमिल मंगल गाए रे। वहीं कबीर और मीरा के इष्ट देव अलग अलग हैं। जहाँ कबीर निर्गुणवादी, वहाँ मीरा और अपने मोर मुकुट गिरधारी
कृष्ण की आराधिका है वहीं, लेकिन दोनों की भक्ति प्रेम झूला है, दोनों की वेदना समान है, दोनों में स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आचार्य चतुर्वेदी के शब्दों में दोनों ने स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। वहीं उसमें मीरा की एक जैसी वास्तविक भावना का प्रत्यक्षीकरण नहीं है। पुरुष कबीर द्वारा माधुर्य भाव का निर्वाह कवि की प्रतिभा अथवा अभिनय चातुरी का भी परिणाम हो सकता है, किंतु मीरा का माधुर्य भाव एक रमणी की ही सच्ची मनोवृत्ति है, जिसे रूप स्वरूप प्रदान करने में उनके जीवन वृत्तांत की अनेक श्रृंखलाएं घटनाओं ने भी हाथ बटाया है। कबीर और मीरा की भांति दादू ने भी अपने प्रीतम के लिए सेज सवारी है, और वो कहते हैं कि भला सेज हमारी रे ते आब हो बारी रे दासी तुम्हारी रे, तेरा पंथ निहारू रे सुंदर सेज सवारू रे, जियरा तुम पर बारू रे, तेरा आंगन पेखा रे, तेरा मुखड़ा देखा रे, तब जीवन लेखा रे, मिली सुखड़ा दोजे रे, यह लाहा लीजे रे, तुम देखी जीजी रे, तेरे प्रेम का माती रे, तेरे रगड़े राती रे, दादू बिहार वारने जाती रे। यद्यपि अन्य कवियों का विरह वर्णन उत्कृष्ट बन पड़ा है, सूरजी और जायसी विरह वर्णन में श्रेष्ठ है। घनानंद की प्रेम की पीर निराली है, वह मीरा की वेदना विष को अमृत बनाने वाली है। मीरा ने आंसुओं के जल से सींच सींच कर अपने प्रेम बेल बोई थी, तथा उसमें भी जो कविता के रूप में फूल खिले उन सबको अपने प्रीतम के चरणों में अर्पित कर दिया। मीरा का विरह उसके जीवन की कहानी है। मीरा का विरह दिव्य भी है और पार्थिव भी है, उसे भक्ति भी कहते हैं, प्रेम भी। माधवी जी ने उसमें दिव्यता के दर्शन किए तो अंचल ने पार्थिव यथार्थ के वह कहते हैं कि मीरा की वेदना के पीछे एक कुचले हुए स्वप्न की, एक प्रेम दग्ध हृदय की विकलता हुए वेदना में पार्थिव यथार्थता है। मीरा ने कृष्ण के लिए उसी तीव्र वेदना का अनुभव किया जो एक प्रेम का अपने हाड़ मांस के प्रेमी के लिए करती है। अतः स्पष्ट है कि जब किसी अशरीर अतीन्द्रिय प्रियतम के लिए वह यातना भोगती जाएंगी, वह विरह की आकुलता झेली जाएगी जो एक सरल पार्थिव प्रीतम के लिए अनुभव की जाती है। उसमें सजीव वास्तविकता जीती जागती यथार्थ के साथ कैसी भव्यता और दिव्यता होगी। मीरा में इसीलिए मिजाजी और हकीकी पार्थिव और अपार्थिव दोनों का मिलन मानता है। उनकी वेदना के इतने सच्चे और सात्विक, इतने स्वाभाविक और देवत्वपूर्ण, इतने साकार और स्नेह पर चिर सौंदर्य उन्मुख होने का यही रहस्य है। वहीं आगे मीराबाई का साहित्यिक परिचय तो इनका है कि मीराबाई कृष्ण भक्ति कवयित्री हैं। उनकी भक्ति में विशुद्ध प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। उनका काव्य मर्म स्पर्शी वेदना और प्रेम से ओतप्रोत आता है। उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमर निधि है और स्वयं मीरा इस काव्य के अद्वितीय गायिका हैं। इसलिए हिंदी काव्य जगत में विशेषतः है कृष्ण काव्य के क्षेत्र में मीरा को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कविवर पंत के शब्दों में मीराबाई राजपुताने के मरुस्थल की मंदाकिनी है और मीरा की भक्ति गोपी भाव है। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं समझती हैं, वे कृष्ण को अपना पति समझती हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में ही बसाए रखना चाहते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। वही है उनके काव्य में प्रेम की प्रधानता का सुंदर चित्र दृष्टिगोचर होता है। मीरा के प्रेम में विरह का पीर, संयोग का आनंद तथा भक्ति की व्याकुलता है। मीरा के काव्य में विद्वान भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए तो मीरा की भक्ति भावना, मीरा प्रथम वैष्णव भक्त है, इसलिए उनके काव्य में अनेक विनय के पद मिलते हैं। वे ये अन्य पद भक्त कवियों के समान है, जिनमें भक्त आत्मा में अपनी मुक्ति के लिए भगवान से बार बार विनम्र निवेदन किया है। इन पदों में भगवान के लिए उन्होंने दीनानाथ, भक्त वात्सल्य, कृपा निधान, पतित पावन, असरण शरण, विपत्ति निवारण जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। सभी अवसरों पर श्रद्धा प्रकट करते हुए शूर आदि भक्त कवियों की भांति मीरा ने इन पदों में प्रहलाद, ध्रुव, द्रौपदी, गजराज, अजामिल, भीलानी आदि को महत्व करने के प्रसंग प्रस्तुत किए हैं। दृष्टवत है कि ये पंक्तियां मन रे परसी हरि के चरण, जिन चरण प्रहलाद पर से इंदु पदवी धारण। वहीं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा की भक्ति भावना तथा संगीतात्मकता पर प्रकाश डालिए। तो मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है, जिन पर योगियों, संतों तथा भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। इनके आराध्य कहीं
पर निर्गुण निराकार तो कहीं पर सगुण साकार हो गए हैं। भौतिक सुखों व स्वप्नों के टूटने पर ही इनकी भावनाएं अध्यात्म की ओर प्रेरित हुई हैं। वे गिरधर गोपाल की अनन्य भक्ति व प्रेम से अभिभूत हो उठी हैं। अपने आराध्य कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण की इसी भावना ने उनके काव्य को मार्मिक तथा प्रभावपूर्ण बना दिया है। संगीतात्मकता तो मीरा के पद गेय हैं। वे विभिन्न रागों में विभाजित हैं और संगीत के स्वरों में बंधे हुए हैं। लोक गीतों का प्रभाव भी इन पर पड़ा है। गायन की सुविधा के लिए छंदों में परिवर्तन किया गया है। मीरा पदावली गीतत्व की दृष्टि से हिंदी साहित्य की अनन्यतम कलाकृति है। मीरा के काव्य की कतिपय विशेषताएं बताइए। तो इनकी विशेषताएं निम्न है, जिसमें प्रेम की तन्मयता। तो मीरा के काव्य की प्रमुख विशेषता है प्रेम की तन्मयता। कृष्ण के प्रेम में वो है पागल सी उठी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, महारा दर्द न जाने कोई। वही है मधुर भक्ति। तो मीरा की भक्ति मधुर भाव की। उन्होंने कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी काव्य साधना की है। अपने काव्य में उन्होंने मिलन और विरह के पवित्र चित्र अंकित किए हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पीड़ा की अभिव्यक्ति। तो मीरा के काव्य में गहन वेदना पीड़ा व्यक्त हुई है। उनके गीतों में वियोग की तड़पण, कसक और टीस है। उनके का अनुसार यह पीड़ा प्रीतम से मिलने के बाद ही दूर होगी। संगीतात्मकता। तो मीरा के पद गेय हैं और विभिन्न राग रागनियों में बंधे हुए हैं। उन पर लोक परंपरा का पूरा प्रभाव है। वहीं हिंदी काव्य में मीरा का क्या स्थान है। तो मीरा हिंदी काव्य की अद्वितीय राज साधिका है। मीरा का उद्देश्य कविता करना नहीं था, वस्तुतः मिलन की साध जब हृदय में समा नहीं पाती है तब कंठ से फूट पड़ती है और भक्तों से लिपिबद्ध कर लेते हैं। मीरा को क्या पता था कि उनकी ये भावना प्रसून हिंदी साहित्य की अमर निधि बन जाएगी। मीरा की भाषा। तो मीरा की भाषा शुद्ध राजस्थानी है। उसमें जयदेव की सी मधुरता, उसमें गुजराती, ब्रज, पश्चिमी, हिंदी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भावा व्यक्ति के लिए जो उन्होंने जिस भाषा के शब्द को उचित समझा उसका सहज रूप में प्रयोग किया है। भाषा प्रवाहयुक्त तो स्वाभाविक तथा सरलता से समझ में आ जाती है। मिश्रित शब्दों का प्रयोग होने पर भी वह अत्यंत मधुर तथा प्रभावपूर्ण है। जिस पर है कि उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत अंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार रे। इसी के साथ अब नेक्स्ट रहेगा आपका, ये आपका एक पद है मीराबाई का कि महारी रीट बीच में रहेगा जो हूँ। तो इसमें प्रस्तुत पद मीराबाई की पदावली से उद्धृत है। इसमें मीरा ने कृष्ण को अपना एकमात्र आराध्य घोषित किया है। प्रस्तुत पद में मीरा कृष्ण को अपना एकमात्र आराध्य घोषित करती हुई कहती हैं कि मेरे सर्वस्व तो गिरधर गोपाल ही हैं, मैं और किसी को अपना नहीं मानती। संतों मैंने संपूर्ण संसार खोजकर देख लिया और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि मेरा इसके बिना कोई नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु सगे संबंधी सबका त्याग कर दिया है तथा साधु संतों के निकट बैठ बैठकर लोक लाज भी छोड़ दी है। भगवान के भक्तों को देखकर मेरा हृदय प्रसन्नता से फूल उठता है, लेकिन संसार के व्यवहार को देखकर मुझे अत्यंत दुख होता है। मैंने अपनी प्रेम रूपी वेल को आंसुओं से सींच कर विकसित किया, अर्थात कृष्ण वियोग में निरंतर आंसू बहाकर उन्हीं को भजन और स्मरण अपने प्रेम को सुदृढ़ किया है। वास्तव में मैंने दही को मथकर घी निकाल लिया है और छाछ को त्याग कर, अर्थात इस संसार में मैंने श्री कृष्ण रूप भक्ति रूपी घी पा लिया है और सारा हीन तत्वों को त्याग दिया है। राजा ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा था, परंतु मैं प्रेम मग्न होकर उसे भी पी गई। मेरी लगन तो कृष्ण में लगी थी, अतः अब जो भी होना हो सो हो जाएगा। इसी पद में मिलता जुलता पद अंध भी है कि मेरो तो राम नाम दूसरा न कोई साधो सकल को लोक जाई। वहीं अनन्या की भाव व्यंजना है, भाषा परिष्कृत परिमार्जित है। अलंकार में आपका अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार है। इसी तरीके से और भी हैं आपके, ठीक है।